मैंने अकेले ज्वाइन किया था पहले दिन, फर्स्ट दिन मैंने अकेले साइन अप किया था। आज मेरी टीम में 77,000 लोग हैं। मीटिंग अटेंड करता था टीम के साथ, लोकल में भी करता था, आउट में जाके करता था, यानी जैसे रायबरेली हुआ, एमपी हुआ, यहाँ भी मैंने टीम को डेवलप किया। बहुत सारे चैलेंज आते थे, उस समय पैसा नहीं था, होटल में रहने के पैसे नहीं थे, सहारा लेता था किसका? डाउनलाइन सुलभ था। समझ पा रहे कि नहीं? यानी होटल में रुकने के पैसे नहीं थे कि मैं होटल में लेके ऐसे टाइम पे जाता था कि सुबह पहुंचू और सुबह में नहा धो के ड्रेस व्रेस पहन के आ जाओ। वहाँ पे एक मैं जब वहाँ एमपी में शुरू किया था, एक हमारे पांडे जी थे डाउनलाइन, तो मैं गया यहाँ से, तो वो बोलते थे मैं वहाँ अपना तैयार हो रहा हूँ, तो ये बगल में खड़े हो गए, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, अधिकारी लोग आ गए। उसके बाद भी बोल देता था सुलभ में है, अरे यार हम कहे यार इनको मना करो, ये बोलो कि अधिकारी लोग आ गए, अधिकारी इतने हैं कि उनके पास पैसा नहीं होटल में रुकने के। तो ऐसे ऐसे करके मैंने बिजनेस को बिल्ड किया, जाता था, लोगों के साथ काम करता था, बाहर निकल के काम किया, क्योंकि सर बोलते थे कि बाहर भी बिजनेस को ले जाना। शुरू में तो लगता था यार ये पता नहीं कहाँ मुझे भेज रहे हैं, कहाँ चला जाऊं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि ये बिजनेस हम यहाँ से और बाहर इसकी रेंज बढ़ाएंगे, तभी हमारा ये बिजनेस बड़ा होगा। यहाँ EDW, SBC, ये देखिए बहुत सारे ट्रेनिंग का हिस्सा बनता था, क्योंकि मुझे सीखना था। ये मैं अपनी टीम को भी ले जाता था सेमिनार में, EDW में, SBC में, यहाँ पे ले जाता था, लोगों को अपनी टीम के साथ बिठाता था। अभी मैं बहुत दिल्ली आता था, दिल्ली यहाँ लेके आता था लोगों को मैं सेमिनार दिखाने। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उनकी फोटो दिखाऊंगा, मैं उनको गांव से लेके अपनी कार से सेमिनार दिखाने के लिए, और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसमें हाथ तक नहीं घुसेड़ सकते थे उनको, फिर वो छोटे थे भी तो झाँक भी नहीं सकते थे। तो मैं 3 बजे बोला चलो घर, मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, फिर वापस चला गया। सोचो ड्रीम था ना, कभी ये करवा रहा था। तो ये सारी चीजें मैंने करी। टीम डुप्लीकेशन योर टीम में भी वही चीज करवाता था। क्या राइट सेक्टर पे काम करना, 6 लाइन खोलना, सबने सिखाया कि हमें कितने पे काम करना है, 6 लाइन, सारी इनकम लेने के लिए 6 लाइन चाहिए ना? यस। तो CNC रिपर्चेज करते हैं सर, यस टाइमली, यस, जो भी करना है वो आपको 8 तारीख तक हो जानी चाहिए 100% रिपर्चेज। 100% मतलब समझ रहे हैं? यस। जो भी परचेजिंग है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। 31 तारीख को फोन आता सर एक दिन बढ़ेगा नहीं, है कि नहीं? मैं कहता हूँ अगर 8 तारीख के पहले आप अपनी रिपर्चेज या CNC कंप्लीट कर लोगे तो बाकी जो टाइम बचेगा वो कहाँ पे आप दोगे? फील्ड में दोगे ना? यस। नए लोगों पे फोकस करोगे? यस। नहीं तो अपना ही खोलोगे, अरे यार अभी तो मेरा ही 0 है। होता है कि नहीं होता है? अपना तो दिखना चाहिए यार, मेरी 100 कंप्लीट, 60 कंप्लीट, जो भी है वो कंप्लीट है। न्यू अचीवर यानी कि हर महीने टारगेट रहता था कि इस महीने ये अचीवमेंट, इनको अचीवमेंट कराना है, उस पर फोकस रहता था पूरा कि ये अचीवमेंट इस महीने इनको कराना है। टीम में ग्रोथ माइंडसेट के साथ में, यानी कि हमेशा लोगों के अचीवमेंट के लिए मैंने काम करता था। यार क्योंकि सिखाया जाता है ना, कर भला तो हो भला, इस बिजनेस का फार्मूला है ना। तो मैं वही फोकस करता था कि मैं अपने लोगों को अचीव कराऊंगा तो मेरी ग्रोथ तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मेरे लोगों को
माइंडसेट के साथ ग्रोथ पे काम करता था, 6 फ्रंट लाइन पे, है ना। आगे अब मैंने रिजल्ट क्या निकला, पीछे क्या लिखा था आपने पढ़ा होगा, लायबिलिटीज डुप्लीकेशन रिजल्ट। अब रिजल्ट यहां से आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या निकला। सर ने 3 साल का कमिटमेंट दिया था, है ना, 3 साल का कमिटमेंट दिया था। ये मेरा फर्स्ट मंथ का चेक था 19 रुपए। ये 19 रुपए का जब मेरा चेक आया था ना, तो लोग मेरा मजाक बनाते थे, और गांव में वैसे भी जानते हो ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो करता कुछ नहीं, वही ज्यादा ये सब करता है ना। यस। तो 19 रुपए का जब चेक मेरा आया तो मैं जिसको बताता था ना वो भाग जाता था, बोलता था तुम्हारा 19 आया है, इससे ज्यादा क्या मेरा आएगा। तुम्हारा 19 आया तो बहुत होगा, मेरा भी आ जाएगा। मैं सोचता था यार ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सपने मेरे थे, ड्रीम मेरे थे, मुझे उस करंट लाइफ से हटना था। मैं उनकी बातों पे नहीं आता था, मुझे आगे बढ़ना था, और मैं फिर उनसे आगे चला जाता था नेक्स्ट के पास, कि मुझे बताना है। जो इस चीज को समझेगा समझेगा, नहीं समझेगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम है आगे बताते जाना। और यही तो बताना था, तेल साबुन मंदिर क्या करना है, यूज से करना है ना। तो बहुत मुझे परेशान करते थे, तो मैं अपने घर से चौराहे से निकलता था, बोलते थे वो देखो 19 वाले आ रहे। तो मुझे भी लगता था, लेकिन मैं उस पर कभी, वो लोग मुझे बोलते थे ना, रियल में बता दूं, लोग निगेटिव होते हैं तो बोरिया बिस्तर रखा है यार, छोला वाला रखो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो लोग मुझे बोलते थे तो मेरे अंदर से आग लग जाती थी। मैं कहता था तुम्हें करके दिखाऊंगा। मैं निगेटिव नहीं बोलता था, मैं यही बोल रहा था तुम्हें करके दिखाऊंगा। हो सके तो यार तुम अपनी फोटो दे दो यार, देख लूंगा ना तो और एनर्जी आता है कि यार मुझे मना कर रहा था। तो ये 19 रुपए से सफर शुरू हुआ था। फिर मैंने रुका नहीं, एक चीज का भरोसा था कि 13 तेल साबुन मंदिर करने से 19 आए तो हाँ जी यस। खानदान का पहला व्यक्ति था जो साबुन लगाने से 19 रुपए आया। मेरे खानदान में किसी को साबुन लगाने से पैसा नहीं आया था, और तब मेरे घर वालों को भी भरोसा नहीं था। मेरे पिताजी बोलते थे भैया हिंगन साबुन से नहीं नहाते, लखनऊ से नहाते। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे यहाँ कुंडा में डीएलसीपी नहीं थी, मैं लाता था लखनऊ से। तो बोलते थे हिंगन साबुन इनका मीट नहीं लागा, लखनऊ वाला साबुन। बहुत सारे चैलेंज थे। मेरे पिताजी एकदम टेररिस्ट तरह रहते थे, मतलब हमेशा एकदम वो सोचते थे कि ये जाने ना पाए। मुझे खेती बाड़ी में अझाए रहते थे, चलो आज ये काम है वो काम है, क्योंकि उनके पास में कुछ नहीं था। वो केवल एक चीज करते थे, जिनको मैं लेबर ढूंढ के लाता था उनको डांटते इतना थे तो भाग जाते थे। उनके बुलाने से कोई आता नहीं था। मेरा एक ही काम था कि जो खेती बाड़ी का काम है लेबर कहीं से ला के दे दूं तो मैं छुट्टी पा जाऊं, लेकिन वो और काम बताए रहते थे कि इसको भी कर लो इसको भी कर लो। और जब उनको ये काम करके मैं निकल लेता था बाद में चिल्लाते थे बहुत। गांव में एक कहावत होगी, आपको गांव से होगी, तो मेरे पिताजी कहते थे पता नहीं कहाँ भैंसा नाते जा रहे। मैं कोई ना कोई बहाने करके निकलता था, क्योंकि मुझे ये चाहिए था। तो ये सफर मेरा शुरू हुआ 19 रुपए से, और हाईएस्ट इनकम आप देख सकते हैं 2 लाख। ये दोस्तों मेरा हाईएस्ट चेक था। अब वो जो लोग मेरे को मिलते थे ना 19 वाला, अब वो मुझे देखते ना तो ऐसे निकल बगल हो जाएंगे, वो 19 वाला आ रहा
दोस्तों इस इनकम के लिए मैंने काम किया था। मैं उनकी ना नहीं सुना, मुझे नाम की सुनाई नहीं देता था। आपको सुनाई देता है? हाँ, सुनाई नहीं देना चाहिए उनकी नाम। तभी मैं यहाँ पे पहुंचा। क्योंकि मुझे 1% में आना था, तो 99% लोगों की ना सुनना पड़ेगा। दोस्तों सफर चलता रहा और मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि ये बिजनेस जब मेरे सामने आया तो ऊपर वाले ने मुझे सब बुद्धि दी इस बिजनेस को करने के लिए। नहीं तो मैं भी मना कर सकता था, अरे ये कुछ नहीं है, कहते ना। तो मैं कहता हूँ भैया आज अगर कोई मना कर रहा था उसके ऊपर शनिदेव की सवारी है, टेंशन मत लेना, है ना। शनिदेव सवाल है उसके। तो आगे अगर मैं बात करूं टोटल इनकम मेरी इंडस्ट्री से 1 करोड़ से ज्यादा की है। दोस्तों ये चीज अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे सोचना मुश्किल है कि नहीं? अगर मैं जॉब करता तो ये मिलता नहीं हो सकता था कभी। देखिए व्हीकल ट्रांसफॉर्मेशन बाइक से शुरू की थी ना बिजनेस। ये बाइक सिटी 100 यहां से शुरू किया। मेरी पहली कार, इसको चलाते चलाते ये देखो पहली कार आई इंडिया है। जब मैं इस मोटरसाइकिल से काम करता था दोस्त, तो मेरे डाउनलाइन के लोग जाते थे फील्ड में ना, तो मेरी इनकम 60-65 हजार थी जब मैंने ये कार ली थी। तो फील्ड में जाते थे, लोगों से बताते थे कि दीपक जी की इनकम 70 हजार है, 65 हजार है। तो लोग बोलते थे अरे यार तुम क्या झूठ बोल रहे हो। अगर 50-60 हजार कमात होते ना तो मोटरसाइकिल बदल देते। यही बोलते थे कि अगर 50-60 हजार कमा रहे हैं तो वो मोटरसाइकिल बदल दे। वही टूटी मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं। तो वो मुझसे आके बताते थे, तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था, अगर अब ये सवाल करें तो उनसे एक चीज बोल देना कि दीपक जी मोटरसाइकिल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, दीपक जी कार के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों आज वो लोग मिलते हैं ना तो उन्हीं के सामने ब्रेक लगती है मेरी। कितनी भी जल्दी हो मैं वहां जरूर रुकता हूं और काश डाउन करके आओ भैया क्या हाल है। अरे भैया आपने बहुत मेहनत की। हमने कहा तुम भी तो किए होंगे कहीं। तुम तो साइकिल से मोटरसाइकिल से साइकिल पे आ गए, हम साइकिल से कार पे चले गए, है ना। दोस्तों यही नहीं रुका, आगे दूसरी कार मैंने ली, होंडा क्रेटा, 14 लाख की। ये सब श्रेय हमारे मेंटर सर को जाता है, जहां मैं मोटरसाइकिल बदलने की सोचता था कि मोटरसाइकिल कैसे बदलूंगा, मैं 2 कार का मालिक हो गया। जब मेरे पास मोटरसाइकिल थी सर, मैं अचीवर हो गया था तो सर बोलते थे जाओ तुम बुक कराओ गाड़ी। तो मैं सोचता था यार कैसे बुक कराऊं, क्योंकि इसमें तो 2500 रुपया ही डालवा के चल लेते थे, है ना। और इसमें तो 1000 लगेगा रोज, कहाँ से आएगा, है कि नहीं। लेकिन सर कहते थे नहीं जाओ तुम बुक करवाओ। मैं गया हिम्मत करके शोरूम में बुक करवा दिया। और बुक करवाने के बाद दोस्त जैसे मैंने कार ली ना, मेरी इनकम जस्ट डबल हो गई। बहुत दौड़ाया। सर बोले 60-70 हजार चला दोगे दूसरी आ जाएगी। तो मैं इसको खड़ी नहीं रखता था। चल बेटी कोई बोले क्या बोल दिए थे ना,
और यहाँ पे जब मैंने पहली कार ली थी ना, तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे हो गया होगा, आ गई होगी तुक्के में, है ना, बोलते ना बहुत सारे लोग। ये तो कुछ थोड़ा बहुत हजम हुई नहीं हुई, लेकिन जब दूसरी आ गई ना तब और हजम नहीं हुई। लोगों से बोलता था मेरे पास कार नहीं थी कि मैं कार लूंगा इस चीज से, तो कार आ गई, पहली आ गई, दूसरी आ गई, अब मैं बोलता हूं अब मैं लग्जरी कार लूंगा, तो क्या कहते हैं पता है, अब आ गई। अभी तक भरोसा नहीं था, अब हाथ जोड़ के कहते हैं भैया जब तू बोल देगा ना। तो तीसरी गाड़ी का भी नंबर है बहुत जल्द, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, होम का, घर का, देख रहे हैं कैसे। इसमें से मनोज सर मेरे घर गए हुए है ना सर, मर्सिडीज लेके एक बार गए थे। ये मेरा घर है, देख रहे हो कैसा है। और आज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हाउस फंड से, कहते हैं ना हाउस फंड, कार फंड मिलता है ना। yes. मुझे ये चीज दिखता था और मैं इसको करता था, मतलब जिसे लोग मना करते थे ना, तो जिसे कहा था नहीं खिसिया गए, है ना, खिसिया के करता था इसको, कैसे नहीं होगा, खिसिया करता था कैसे नहीं होगा। ये देखो हाउस फंड से, ये मेरा अंदर की पोजीशन है, देखो अंदर की, ये बाहर की, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या दोस्त, ये वीडियो छोटी सी झलक दिखाता हूँ। अभी मैंने घर बनाया, इसके अंदर मैं रह रहा हूँ। बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम, किसी का नाम नहीं होता, दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है, जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट, जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार जो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं आगे बढ़ने से, उनसे बच के रहना है, तो बात पर बोलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा वो तुम्हें देख कर चौंकेंगे, जब कामयाब हो जाओगे एक रोज सलामी ठोकेंगे। लोगों के ताने से ना आशा, बहुत बढ़िया। ये ड्रीम था, पाना था। सर गए थे अभी, सर 2 महीने पहले गए थे। सर मुझसे एक सवाल किए, ये मेरे समझ में नहीं आया सवाल। सर बैठे अंदर रूम में, तो बोले तुम्हारा मन करता है फील्ड में जाने का, प्लान दिखाने का। हमने कहा ये क्यों सर? बोले इतना बढ़िया बनवाए हो, इसमें से निकलने का मन कर रहा है। सर बोले मैं लिया ना घर, तो 2-3 महीना में निकलता नहीं। दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये करंट ये नहीं चाहिए था, है ना। ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करता था हमेशा, कोई भी कुछ बोले, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी चाहिए था अपने हिसाब से। अब दूसरी फॉरेन ट्रिप है ना, सपना है जाने का, yes. लोगों का पासपोर्ट बना है, yes. इसका नहीं बना, भैया जिनका नहीं बना है पासपोर्ट बनवा लेना, राशन कार्ड से नहीं जा पाओगे।
ठीक है, अभी तो और मौका है ना थाईलैंड आने का, बिना सबब फंड के। हम लोग को फंड से जाते थे, है ना। ये देखो, मैं भी बहुत दिन तक लेट करता रहा, सर मुझे स्टेज पे बुलाते थे, वहीं मुझे जलील करते थे, तुम्हारा पासपोर्ट कब बनेगा। और मैं फिर पासपोर्ट बनवाया तो ये मेरी पहली फॉरेन ट्रिप थी। मलेशिया। मतलब भरोसा नहीं था कि यार मैं ही हूँ जो विदेश जा रहा हूँ। खुद को नहीं इतना भरोसा होता था क्योंकि एक चमत्कार हुआ था जिंदगी में। और ये प्लेटफॉर्म की ताकत है कि आज यहाँ से आम आदमी खास बन रहा है। पहला मेरा फॉरेन ट्रिप था मलेशिया का, और वो मलेशिया में आप देख रहे हैं ये मैडम, वहां पे जाने के बाद ना बहुत अच्छा स्वागत करती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, है ना, माला भी पहनाया जाता है। चाहिए ऐसी जिंदगी? सर पहले बताते थे वहां बहुत बढ़िया स्वागत होता था, मैं एकदम तैयार था फुल। ये देखो सर हैं, ये अशोक जी हैं, ये। और हम लोगों का जो पहला टूर था वो सबसे बढ़िया इसलिए था क्योंकि क्रूज का टूर था, बहुत मस्त। आप सोच लो मैं वहां पे था, ये देखो एक बार जोरदार ताली। वहां पे मैनेजमेंट भी आपके साथ रहता है ना, साथ में रहेंगे, आपके साथ में आपके डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आता है दोस्त। मैं वहां पे जब गया था तो मैं सोता ही नहीं था, मैं रात क्रूज के अंदर की सारी व्यवस्था थी, उसी में घूमता टाइम जहाँ डांस डीजे चल रहा था वहीं जुटा रहता था। मेरा रूम पार्टनर थे, भाई इसमें है कि नहीं है, हो सकता है वो गोरखपुर के थे, तो मेरे रूम पार्टनर थे। तो मैं जब रूम पे जाता था तो मुझे सोते मिलते थे, तो मुझसे बोलता था यार भाई जब तुम यहाँ सोते ही रहते हो, अरे आए हो यहाँ तो घूमो टहलो, सोना था तो इंडिया में ही सोते।